Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. जो ट्रेडिशनल टूल्स पहले जो यूज़ किए जाते टूल्स वो कैसे थे सीड सो करने के लिए एकदम फनल की तरह जो पीक होती है पीक की तरह थे। फिगर 1.2a ये देख सकते हो आप, ये पीक है। पीक से डाल रहे हैं जो बीज है सीड्स हैं और इससे पूरे खेत में लोग डालते थे। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having शार्प एज। ठीक है, और ये पाइप ये फ़नल से डालते थे और जो फ़नल से डालते थे ना वहाँ पर जो नीचे होता था उसमें 3-4 पाइप्स लगे होते थे और कैसे उसके एंड होते थे, जो उसके एंड होते थे किनारे वो बहुत शार्प होते थे। दीज एंड्स प्राइज इनटू द सॉइल एंड peers into the soil and place seeds there। peers मतलब फाड़ देती थी सेंड को, जो सॉइल होती थी इसको, जैसे अगर इन लोगों ने पहले खुदाई कर रखी होती थी लेकिन स्टिल मिट्टी विट्टी बैठ जाती है ना, तो जब ये लोग डालते थे इस ट्रेडिशनल टूल से फनल से, तो उसके जो एंड्स थे बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करते थे। जब वो खेत में डालते थे चलाते थे तो जो उसके एंड्स हैं वो एंड्स क्या करते थे, शार्प एंड मिट्टी को थोड़ा सा फाड़ देते थे और सीड उसके अंदर भर देते थे फनल के थ्रू। ठीक है। Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। अब ये seed drills ऐसे आ गए हैं। अब पहले ऐसे नॉर्मल हम फनल का यूज़ करके डालते थे खेतों में सीड्स, लेकिन अब क्या हो गया है, सीड ड्रिल्स आ गए हैं। अब ट्रैक्टर की हेल्प से इसको डाला जाता है। इसको इस जो टूल को ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो ये सीड ड्रिल है, इससे क्या होता है कि जब वो सीड को जब गाड़ते थे ना वो इक्वल डिस्टेंस में और एकदम लाइन में ही सारे सीड्स डलते थे और अच्छी डेप्थ में और अच्छे डिस्टेंस में होते थे सारे। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसमें सॉइल भी अपने आप ही इनके ये जो खुरपे देख रहे हो आप, इसके नुकीले, इसी से अपने आप भी सॉइल भी ढक जाती थी। लेकिन जो पुराने वाला था इसमें इन लोगों को पैर से या फिर हाथ से उस गड्ढे को भरना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, सीड्स अपने आप भर जाएंगी और अपने आप मिट्टी भी इनके थ्रू ही मिट्टी डल जाती थी, ऊपर से कवर हो जाती थी। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और इससे क्या होता था, वो जैसे मिट्टी अगर ऊपर से डाल देने से क्या होता है, अगर कोई बर्ड है या चिड़िया है या फिर कोई भी एनिमल है उसके पास जाएगा तो वो बीज को नहीं खा पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर मिट्टी पड़ी है उसे क्या पता कि नीचे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ऐसे ही अगर हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और हमारा लेबर और मेहनत भी बचती है। लेकिन इसमें देखो बेचारे आदमी भी 2 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर का एक इंसान ट्रैक्टर चलाएगा और सीड्स अपने आप डलते जाएंगे और अपने आप मिट्टी चढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें क्या बेचारे 2 आदमी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अभी एक जगह पे जाएंगे फिर दूसरी जगह पे, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस में बहुत सारी जगह पे आप भर सकते हो सीड। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। ठीक है। अब जब कभी भी घर पे अगर कोई आपने फ्लावर का पेड़ लगाया है या फिर कभी भी गार्डनिंग करी है, किसी को देखा है तो आपने देखा होगा वो अलग अलग थोड़ी इक्वल डिस्टेंस में पेड़ों को उगाते हैं। इससे क्या होता है, ओवरक्राउडिंग नहीं होती, भीड़ नहीं लगती पेड़ों की। एक साथ एक जगह पर अगर पेड़ बहुत सारे उगाएंगे तो क्या होगा, फल में भी अच्छे से फल नहीं देगा वो, और उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी। एक पेड़ बीच में से छोटा रह जाएगा, एक बहुत अच्छा हो जाएगा, फल फूल जाएगा। इसीलिए पेड़ों के बीच में कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होगा, अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे, दूर दूर अगर पेड़ों को लगाएंगे तो पेड़ों को सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा सॉइल से। एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव फॉर प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी क्या, अगर एक साथ बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं तो देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, कुछ पेड़ों को वहाँ से हटा देते हैं, एक पेड़ लगाते एक जगह, फिर दूसरा पेड़ कहीं और लाके लगाते, ताकि क्या हो, ओवरक्राउडिंग ना हो और पेड़ को अच्छे से सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले और वाटर मिले। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब
हमने सीड गाड़ दिया, अब हम इसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर भी तो डालेंगे, खाद भी तो डालेंगे. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. जो सब्सटेंस हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ताकि कि हमारे जो पेड़ हैं अच्छे से उगें, उसको क्या कहा जाता है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र, खाद कहते हैं ना, नॉर्मल हम टर्म्स में खाद कहते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, सॉइल ही तो सबसे ज़्यादा मेन कह सकते हो. पेड़ को उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है, मिट्टी ही तो उनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. In certain areas farmers grow crops after crop in the same field. कुछ ऐसे एरिया या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक क्रॉप को हटाते फिर दूसरा क्रॉप लगा देते, तीसरा लगा देते, है ना. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉल. क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर हम एक टाइम पे दूसरा पेड़ लगाया, फिर उसकी कटाई हो गई क्रॉप्स की, फिर हमने दोबारा दूसरे पेड़ लगा दिए, फिर कटाई करके फिर दोबारा, इससे क्या होगा, जो लैंड है वो कभी ऐसी नहीं होगी, कभी खाली नहीं होगी, है ना. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट. फिर ऐसे अगर हम लगातार उसी सॉइल पे क्रॉप्स उगाते रहे तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. अगर हम कंटिन्यूस क्रॉप्स को ग्रो करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि एक जो सबसे पहले आपने क्रॉप उगाई होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स उसने ले लेगा, फिर दूसरी क्रॉप अगर आपने उगा दी उसी फील्ड में, अगर उसमें कुछ ऐड नहीं किया आपने, ऐसे उगा दी, तो वो जितना बचा कुचा जो न्यूट्रिएंट्स होगा सॉइल में वो ले लेगा. और जो तीसरी क्रॉप उगाओगे आप, तो उस क्रॉप को कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो देखना क्या होगा, उसमें ना ही उसमें अच्छे से फल आएंगे, ना ही वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ना ही अच्छे तरीके से वो जो इतना आपको प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं दे पाएगा. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. ठीक है, इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, अपने खेतों में बार बार मैन्योर खाद डालते रहते हैं ताकि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है दोबारा वापस आते रहे, कभी ख़त्म ना हो. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. अगर हम टाइम पे प्रॉपर मैन्योर नहीं देंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, ना ही जो हम प्लांट से जो हमारी उम्मीदें थी कि हमें बहुत ज़्यादा फल दे, फूल दे, ठीक है, तो वो हमें उस अमाउंट में नहीं देगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्लांट होगा. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. जो मैन्योर होता है वो कहाँ से कैसे मिलता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ऑर्गेनिक मतलब वो एकदम इन्वायरमेंट के लिए एकदम अच्छा है, ठीक है. और ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, जो एनिमल और प्लांट वेस्ट जो होता है उससे ये मैन्योर बनता है.